ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही अध्यक्ष के प्रारंभिक संबोधन के साथ शुरू होगी और सत्र के पहले दिन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जबकि पूरे सत्र के दौरान 13 विधेयक सदन में लाए जाएंगे, जिनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जमीन से जुड़े संशोधन प्रमुख हैं। इस बार का विधानसभा सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, टेंडर घोटाले, भरत तिवारी एनकाउंटर और ग्रामीण क्षेत्रों में कर वसूली जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पहली बार सदन में विपक्ष के सवालों का सामना करेगी। सरकार विकास योजनाओं और जनहित के मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रखेगी। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर भी सदन में चर्चा होने की संभावना है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 5 दिवसीय सत्र की आज शुरुआत होनी है। आज सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। आपको बता दें तो ये सत्र जो है 24 जुलाई तक चलेगा और आज पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जबकि पूरे सत्र के दौरान 13 विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही अध्यक्षीय सदस्यत्व का मनोनयन, कार्य मंत्रणा समिति का गठन और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। आपको बता दें तो इस बार का मॉनसून सत्र राजनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, टेंडर घोटाला, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला और जो ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स वसूली का नया जो विधेयक आया है उसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की संभावित अनुपस्थिति भी सियासी चर्चा का जो है वो विषय बन सकती है। सत्ता पक्ष इसको भी एक मुद्दे के तरीके से उठा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार आज पहली बार सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। आपको बता दें सरकार विकास कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और जल कल्याण से जुड़ी योजनाओं को सदन में रखेगी। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और जनहित के मुद्दों पर भी पूरे सत्र के दौरान चर्चा होने की संभावना है। तो आज से जो मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तरफ से और उनकी जो उनका मंत्रिमंडल है उसकी तरफ से ये पहला सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, जहां विपक्ष जो है वो काफ़ी आक्रामक है। काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है इस बार सदन में नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं मॉनसून सत्र का आज पहला दिन काफ़ी अहम होने वाला है। कैमरा पर्सन विजय के साथ शिवम राज, जी मीडिया पट्टा। तो आज से बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अध्यक्ष के प्रारंभिक संबोधन के साथ शुरुआत होगी। सत्र के पहले दिन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जबकि पूरे सत्र के दौरान 13 विधेयक सदन में लाए जाएंगे, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जमीन से जुड़े संशोधन प्रमुख हैं। इस बार का विधानसभा सत्र राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम माना जा रहा है। विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, टेंडर घोटाला, भरत तिवारी एनकाउंटर और ग्रामीण क्षेत्रों में कर वसूली जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पहली बार सदन में विपक्ष के सवालों का सामना करेगी। सरकार विकास योजनाओं और जनहित के मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रखेगी। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर भी सदन में चर्चा होने की संभावना है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं। तो आज से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। 5 दिनों तक चलेगा ये मानसून सत्र। प्रथम अनुपूरक वित्तीय बजट पेश करेगी सरकार। पांच दिनों का ये मानसून सत्र आज 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। सरकार 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी इस सत्र में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पर खास नजर रहेगी। जमीन से जुड़े संशोधन भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण होगा पेश
हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं लाइव बिहार विधानसभा परिसर से। रजनीश, बताइए, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, तो कैसी तैयारी पक्ष की, विपक्ष की? मॉनसून सत्र और छोटा सत्र है, ये 5 दिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष जो है वो अपनी ओर से मुद्दों को, चाहे वो भरत तिवारी का मसला हो या दूसरे तमाम सारे जो मसले हैं, या फिर इनकाउंटर की बात है, विधि व्यवस्था की बात है, इसको लेकर यहाँ पे सवाल खड़ा करेंगे। इस ऐसी उनकी प्लानिंग है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जो है वो पहले दिन आज उपलब्ध नहीं होंगे, तो लिहाजा उनकी अनुपस्थिति में भी, हालांकि विपक्ष की संख्या बहुत सीमित है, लेकिन अपने स्तर से वो विरोध जताएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ विधायी कार्य है या तमाम जो इस तरीके की बातें हैं, औपचारिकताएं, उसको यहाँ पे आज इस सत्र के दरमियान पूरा किया जाना है। और आज सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी, और उसके बाद जो अध्यक्षीय भाषण है आसन से वो होंगे, और साथ ही साथ जो कुछ विधायी बातें हैं और तमाम सारे जो टेबल होने हैं, चाहे वो नई कोई बात है या फिर राज्यपाल की ओर से कोई किसी तरह की बात है, उनको टेबल किया जाना है। और साथ ही साथ जो बजट है, यानी कि जो आय व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर जो सेकंड सप्लीमेंट्री है, उसको लेकर भी यहाँ पे टेबल किया जाएगा। और उसके बाद आज जो अशोक प्रकाश है, उसके बाद सदन की कार्रवाई आज पूरी होगी। कल से फिर जो दूसरे महत्वपूर्ण बातें हैं वो शुरू होनी है, तो लिहाजा बजट, ये जो मानसून सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सत्र है, 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, यानी 5 दिनों का। और इसको लेकर तैयारियां विपक्ष की ओर से भी उसी तरीके से की गई है। सत्ता पक्ष भी किस तरीके से सदन में बातों को रखना है, जवाब देना है, इन तमाम बातों के मद्देनजर। और उससे पहले यहाँ पे अध्यक्ष विधानसभा में जो सर्वदलीय बैठक है, उसको लेकर यहाँ पे अपनी तैयारी की है कि सदन की कार्रवाई जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। और साथ ही साथ आज यहाँ पे किस तरीके से सदन का संचालन हो, तो जो समिति है इसको लेकर उसका भी आज गठन किया जाना है, और उसकी घोषणा भी आसन से अध्यक्ष जो है वो करेंगे। तो लिहाजा जो सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से चल सके, इन बातों के मद्देनजर भी तमाम सारी बातें और जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएगी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय विधानसभा में, और इस बीच मानसून सेशन जो है उसकी शुरुआत जो है वो हो रही है। और जो सेकंड सप्लीमेंट्री है वित्तीय वर्ष 2026-27 का, वो भी यहाँ पे टेबल किया जाएगा, जो अनुपूरक मांग है अतिरिक्त उन बातों को लेकर। और साथ ही आज जो अशोक प्रस्ताव है, उसके बाद कार्रवाई आज की स्थगित होगी, और फिर कल से जो है शेड्यूल्ड जो 4 दिन बचेंगे आज के बाद, उसमें तमाम सारी जो विधायी बातें, वित्तीय बातें हैं, उसको पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सरकार की भी पूरी तैयारी है जवाब देने की। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश, तमाम जानकारी के लिए। तो आज से ये सत्र शुरू हो जाएगा, 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार से आस्था और धार्मिक पर्यटन को नई गति देने की दिशा में आज एक अहम